अपनी अच्छाई कभी भी किसी को साबित मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपके किरदार में दम होगा ना तो समय खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। इसलिए कभी भी साबित मत कीजिए उससे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम जेमिनी मिथुन राशि के लिए बहुत खास है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि ये साल 2025 बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि इस साल शनि परिवर्तन करेंगे, 29 मार्च को कर चुके। बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे 15 मई को। राहु केतु भी, जो भी बड़े ग्रह हैं जो बहुत लंबे समय के बाद परिवर्तित होते हैं, वो सारे प्लैनेट्स परिवर्तन करेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए, मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? 18 मई को राहु केतु का महापरिवर्तन होगा। मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाले हैं 1.5 साल, क्योंकि राहु केतु पूरे 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, उसके बाद परिवर्तन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राहु केतु का परिवर्तन, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस से निकलकर आपके 9th हाउस में आएंगे, और जब 9th हाउस में आएंगे तो पूरे 1.5 साल तक यहीं रहेंगे 9th हाउस में, ठीक है। और केतु आपके 3rd हाउस में जाएंगे। ये क्या आपको फल देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं क्या होगा 18 महीने आपके लिए। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं क्या है राहु केतु। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई तत्व नहीं है, ये एक छाया ग्रह है राहु केतु। लेकिन कूटनीति है, रणनीति है, राजनीति है, चतुर है, चालाकी है, और आज के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा इनके, कहते हैं ना, बहुत प्रोमिनेंट हैं आज के टाइम पे राहु केतु, बहुत ज्यादा चल रहे हैं राहु केतु। भाई आपने सुना होगा एआई, क्या है ये राहु केतु जो है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना टेक्निकल बढ़ रहा है, ये सब राहु केतु ही है। हार्ड वर्क नहीं, बहुत ही शॉर्ट वर्क, सडन चीजें हो जाना, बिल्कुल आसानी से चीजें हो जाना। पहले हार्ड वर्क करते थे, बहुत मेहनत थी, लेकिन अब एकदम से चीजें हो जाती हैं सडन, शॉर्टकट तरीके से। ये राहु केतु ही चल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में राजनीति, अच्छा राजनेता, वक्ता, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करना, चतुर, चालाकी, शैडो प्लैनेट है, भ्रमित करना, यानी कि जो चीजें नहीं हैं हम सोच रहे हैं, और जो चीजें हैं वो हम सोच ही नहीं रहे हैं कि वो नहीं है। हमें कभी कभी लगता है ना कि यार हमारे साथ ये क्या हो रहा है, बड़ी एंग्जाइटी, बड़ा डिप्रेशन, ब्लैक मैजिक लगता है, किसी ने हमारे ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया है। ये क्या होता है? राहु केतु का प्रभाव ही पड़ जाता है हमारे ऊपर। जो चीज नहीं होती है हम सोच लेते हैं, जब हम सोच लेते हैं तो वो हो जाता है, क्योंकि हम उनकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, राइट। चलिए अब जानते हैं राहु केतु आपको क्या फल देने वाले हैं 1.5 साल तक। ये 9th हाउस किस चीज का होता है? आप इस हाउस को थोड़ा समझ रहे हो? ये जो 9th हाउस है, ये किस चीज का है? ये 9th हाउस होता है दोस्तों भाग्य का। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है ये 9th हाउस। ये 12 हाउस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर हैं। उनमें से सिर्फ यही स्थान होता है भाग्य का, जहां से भाग्य देखा जाता है, जहां से पिता के बारे में विचार किया जाता है, जहां से धर्म के बारे में विचार किया जाता है, जहां से उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। और वहीं पर राहु बैठे हैं आपके। क्या कर रहे हैं राहु? पूरे 18 साल के बाद आए ये 12 हाउस है ना, 1.5 साल तक रहते हैं एक राशि में। तो अब आप मान सकते हैं कि पूरे 18 साल के बाद राहु का भाग्य स्थान में आना, सबसे पहले तो उथल पुथल, बिल्कुल कहता है ना कि माइंड का बड़ा तेज बढ़ना, भाग्य से रिलेटेड सोचना कि मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। यानी कि मन में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पर मन कहेगा कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन वहां पर भाग्य थोड़ा सा रुकावट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राहु का 9th हाउस में बैठना कुंडली में पितृदोष का निर्माण भी माना जाता है। राहु जब बैठते हैं 9th हाउस में तो उसको पितृदोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो 9th हाउस में पिता का होता है, पितृदोष माना जाता है। ये भाग्य में रुकावट करता है, लेकिन जब स्टार्ट करता है तो बड़े ही अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। डिले कर देता है यहां पे। तो मैं एक चीज यहां पर कहूंगा मिथुन राशि को कि जो भी आप चीजें करेंगे ना, और जहां पर सडन करेंगे, जहां पर आपका पेशेंस नहीं होगा, इंपेशेंस हो जाएंगे आप, उस काम में आपको लॉस मिल जाएगा। यानी कि वो काम में आपको लॉस होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो राहु क्या है,
ये जो प्लैनेट्स होते हैं ऐसे नहीं कि ऊपर से ब्लेसिंग करते हैं, अपना हाथ दिखा के बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, नहीं। इनकी जिस स्थान में ये बैठते हैं ना, वो चीजें एनर्जी क्रिएट होती हैं, वो हाउस प्रोमिनेंट होता है, और उस हाउस से रिलेटेड एलिमेंट्स से रिजल्ट हमको मिलते हैं, क्योंकि एनर्जी क्रिएट होती है वो ये गोचर में। और जो आपके कुंडली है वो तो देखो होती होती है। तो जब वो एनर्जी क्रिएटेड होती है तो उसका हमारी लाइफ में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो राहु यहां पर क्या करेंगे कि सडन आप अपने भाग्य से रिलेटेड, राहु को लगेगा कि नहीं आपका भाग्य बहुत अच्छा, आपको लगेगा आपका भाग्य बहुत अच्छा है, तो आप एकदम से काम करने का सोचेंगे, एकदम से बहुत सारी चीजें करने की प्रयास करेंगे आप। लेकिन अगर एकदम से करेंगे तो लॉस होगा। और वहीं थोड़ा सा अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, रुकावटें, मतलब थोड़ा सा आप रुक रुक कर काम को करेंगे, तो उतनी रुकावटें आपको नहीं आएंगी। जितना आप थोड़ा पेशेंस से काम करेंगे, थोड़ा सा स्थिर होकर काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ में काम करेंगे, तो वहां पर राहु भी डिसिप्लिन हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। यानी कि आपको किसी भी चीज में नहीं करना, समझ लीजिए आपको किसी मीटिंग में जाना है और आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं है, आपको अपने नेचर पे कंट्रोल नहीं है, तो निश्चित ये राहु आपको वहां पर खराब कर देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चीजें होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके साथ ठीक है, नए नए टेक्निक को करने का प्रयास करेंगे आप, तकनीकी आएगी, रणनीति आएगी, और क्योंकि राहु एस्पेक्ट टू चंद्रमा फर्स्ट हाउस, जल्दबाजी होगी आपके अंदर। तभी तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, पेशेंस रखना है आपको हर चीज में। कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बैग उठाया तुरंत चले गए, पता नहीं, और ये भी पता नहीं चला कि जो चीज करनी थी वो कर ही नहीं पाए, है। राहु एस्पेक्ट टू फिफ्थ हाउस ऑल्सो, केतु यहाँ, ठीक है। पंचम को देख रहे हैं चंद्रमा, इल्यूजन्स वगैरह भी होंगे रिलेशंस में आपको, खासकर लव रिलेशन, मैरिड लाइफ में नहीं कहूंगा, लव रिलेशन में आपको शंका होगी, क्योंकि राहु एस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो कहीं ना कहीं आपको भ्रम लगेगा कि नहीं, जो चीजें नहीं है ना वो चीज आप फील करेंगे, और जो चीजें हैं वो आप फील ही नहीं करोगे, यानी कि नेगेटिव थॉट्स। उसका आप ध्यान रखना कि वो चीजें आप ना करें तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। और राहु एस्पेक्ट टू फर्स्ट हाउस, आपको अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा समटाइम्स, और नई चीजों को ज्वाइन करना, जैसे कि कोई जिम ज्वाइन करना, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना, प्रूफ करना, धर्म के बारे में बात करना, प्रैक्टिकली हो जाना, लोगों के साथ में कहीं ना कहीं आर्ग्यू करना, कर बैठना कभी कभी, जहां पर धर्म की बातें चल रही हैं, जहां पर ऐसी बातें चल रही हैं जो सामाजिकता से रिलेटेड है, जो समाज से रिलेटेड है, जो धर्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, धार्मिकता से रिलेटेड है, वहां राहु का कूदना, यानी कि वहां आपका कूदना, और वहां उन चीजों से रिलेटेड बातें करना, एक्सप्लोर भी करना, या फिर ये कह सकते हैं कि नई नई जगहों पर जाना, क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग ट्रैवल का होता है, 12वां घर 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल का होता है। लॉन्ग ट्रैवल के बारे में सोचना, या उन चीजों के बारे में पढ़ना, सीखना, एक्सप्लोर करना, ये चीजें भी राहु यहां पर आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन लव रिलेशन के बारे में अपने मन में इल्यूजन से वगैरह ना लेकर आए, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए बातचीत बंद हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो अपनी संतान के लिए कुछ नई टेक्निक सोचना, या कुछ नया नया उनको सिखाना, समझाना, किसी नए तरीके के बारे में जानकारी देना, ये भी होगा अगर आप मैरिड है और आपकी संतान है, तो उनसे रिलेटेड भी आप काफ़ी नई नई टेक्निक करने के बारे में सोचेंगे। और केतु आपके 3rd हाउस में है, अगर आप कोई सोशली कनेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, टेक्निकल काम करते हैं, इंजीनियरिंग काम करते हैं, अगर आप सर्जन हैं, या अगर आप कोई भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड काम करते हैं जहाँ पर टेक्निक का यूज़ हो रहा है, टेक्निकल यूज़ हो रहा है, वो काम आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ होगा, लेकिन बैलेंस होके चलना पड़ेगा आपको। केतु आपके 3rd हाउस में आएंगे, अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो आप अपने कार्य को बढ़ाएंगे, और आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम है, यात्राओं से रिलेटेड काम है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका वर्क है, तो आप अपने काम को बढ़ाओगे, निश्चित आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर जरूर आओगे। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो, चाहे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, इंस्टा पे कर रहे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे, आप अपने वर्क पे चेंजेस लेकर आओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, यानी कि वो लोग जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दूर के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपके बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल भी आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे,
आप ध्यान दोगे अपने भाग्य से रिलेटेड और कुछ ना कुछ नई टेक्निक से रिलेटेड, नया करने से रिलेटेड, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से रिलेटेड, और फादर से रिलेटेड भी आर्गुमेंट ना करें, इसका ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी, जल्दबाजी। ये मैं अभी भी कहूंगा आपको, मिथुन राशि जल्दबाजी किसी चीज में ना करें बस। चाहे रिलेशन हो, मैरिज हो, लव रिलेशन हो, आपका भाग्य हो, मीटिंग्स हो, करियर हो, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। करना है काम लेकिन डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, तो आपको राहु अच्छा फल देंगे। ठीक है, क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको पक्षियों को, बर्ड्स को फीडिंग करवाना है। ठीक है, या फिर स्ट्री डॉग्स हैं तो उनको आपको खाना पीना खिलाना है। इसके साथ में आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है डेली, बहुत अच्छा होगा। 7:30 ढैया कुछ नहीं चल रही है आपकी, ठीक है, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।